दोस्तों देखते ही देखते ये 2022 भी आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और अभी भी ज्यादातर लोग अपने निर्धारित लक्ष्य के करीब तक नहीं पहुंच पाए हैं। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके पूरे दिन का समय कहां पे बर्बाद हो रहा है। तो अगर आप भी इस मायाजाल में फंस चुके हो और आप ये चाहते हो कि इस बचे हुए साल में अपने समय का पूरा इस्तेमाल करके इस 2022 खत्म होने से पहले अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हो, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में केवल 4 सिंपल स्टेप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके बाद से आप जिंदगी में कभी समय को बर्बाद नहीं करोगे। ये मेरी गारंटी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करने के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार टाइम वेस्ट करना किसे कहते हैं। तो अगर हम टाइम वेस्ट की डेफिनेशन की बात करें, तो जब आप किसी ऐसे काम को करने में अपना समय देते हो जो अननेसेसरी है और जो आपकी लाइफ में कोई भी बेनिफिट ऐड नहीं करता, तो ऐसे काम को करना एक तरीके से टाइम वेस्ट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा फर्स्ट गोल है पढ़ाई करना, लेकिन अगर मेरा ज्यादातर समय ऐसे बेफालतू के काम करने में बर्बाद हो रहा है जिसे करने में एक्चुअली में मुझे पढ़ाई में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो ऐसे काम करना एक तरीके से मेरा टाइम वेस्ट करना कहलाएगा। मगर एक कड़वी सच्चाई तो ये है दोस्तों कि टाइम वेस्ट करने वाले ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में उनका समय बर्बाद भी हो रहा है या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा टाइम एक्चुअली में वेस्ट हो भी रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो वो कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही सेम प्रॉब्लम बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ भी हुई थी। जैसे कि एक बार हुआ कुछ यूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो हर रोज जी जान लगाकर काम करते थे, लेकिन फिर भी हर कोई उनसे ये कंप्लेन किया करते थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कोई भी काम पूरा नहीं करते और वो बस पूरा दिन अपने समय को बर्बाद ही करते रहते हैं। हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये बात बहुत ही बकवास लगती थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो पूरे दिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करके काम करते थे, इसलिए वो इस बात से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्होंने इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए इस प्रॉब्लम को बारीकी से समझना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए उन्होंने खुद के बिहेवियर को अच्छे से नोट डाउन करना शुरू कर दिया। एक्चुअली में वो अपने पास एक डायरी रखा करते थे, जिसमें उन्होंने 3 लिस्ट बनाई थी, जिसमें पहले लिस्ट ही ऐसे कामों की जिन्हें करना उनके लिए एज अ प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जैसे कि सेंसिटिव पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड टॉपिक को डीपली समझकर उनके ऊपर एक्शन लेना। वहीं दूसरी कैटेगरी की लिस्ट में ऐसे कामों को रखा गया था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि मीडिया को हर रोज इंटरव्यू देना या फिर हर एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को खुद पढ़ना। वहीं थर्ड कैटेगरी की लिस्ट में ऐसे काम थे जिसे आसानी से अवॉइड किया जा सकता था, जैसे कि सोशल गैदरिंग में जाना या फिर अपने मिनिस्टर के साथ गप्पे लड़ाना। अब वो एक हफ्ते तक सुबह से लेकर रात को सोने तक अपने एक मिनट का हिसाब इन 3 कैटेगरी के हिसाब से नोट डाउन करते गए, जिसे कि एक हफ्ते के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि दरअसल वो ऐसी चीजों के ऊपर अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे थे जो चीजें करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी या फिर जिन्हें आसानी से अवॉइड किया जा सकता था, जिसकी वजह से ही उनके फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे गए काम कभी पूरे हो ही नहीं पाते थे। जैसे कि अब इस एक्सपेरिमेंट से वो ये बारीकी से समझ पाए थे कि एक्चुअली में उनका समय आखिरकार किन कामों में बर्बाद हो रहा है। सिमिलरली आप भी अपने लिए ऐसे ही लिस्ट रेडी कर सकते हो, जहाँ पे आप खुद ये चीज फिगर आउट कर पाओगे कि आपके लिए कौन कौन से काम इम्पोर्टेंट है और आप कौन सी चीजों में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए इस टाइम ट्रैकर टेम्पलेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह ही सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी में डिवाइड करके एक्चुअली में ऑन पेपर नोट करके ये पता लगा पाओगे कि सही मायने में आपका समय कौन कौन से काम करने में बर्बाद हो रहा है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं और हम अपने टाइम को कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं, तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हम अपने समय को मोस्ट प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कई सारे मेथड मौजूद हैं, जिनमें से मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये प्रायोरिटी सेटिंग करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो एक बार एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली डेमो देकर समझाएंगे, जिसके लिए वो अपने क्लास में एक जार, सैंड, रॉक्स और कुछ छोटे छोटे कंकड़ लेकर गए और उसे एक टेबल पर रख दिया गया। फिर प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट को चुना और उसे इस जार में सारे सामान को भरने को कहा। तो स्टूडेंट ने तुरंत ही जार को उठाया और सबसे पहले सैंड यानी कि रेत को भरना शुरू किया। फिर उसमें थोड़े से छोटे छोटे कंकड़ डाले और फिर जब उसने बड़े बड़े रॉक्स डालने शुरू किए तो उसने देखा कि अब जार पूरी तरह से भर गया था, जिसमें अब वो चाह कर भी ये बड़े रॉक्स डाल ही नहीं सकता था, क्योंकि अब इस जार में रॉक्स को डालने की जगह बची ही नहीं थी। इसके बाद से बाकी के स्टूडेंट ने
ने भी यही सेम चीज ट्राई की, लेकिन ये सारे स्टूडेंट फेल हो गए ये सारे मटेरियल को इस जार में डालने में। अब अंत में प्रोफेसर खुद सामने आए और उन्होंने जार में सबसे पहले बड़े बड़े रॉक्स को भरना शुरू किया। फिर उन्होंने इसमें छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए और आखिर में रेत डाली। ये देखकर सारे बच्चे शॉक्ड हो गए। तब प्रोफेसर ने बताया कि ये जार दरअसल में हमारे पूरे दिन को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे ये रेत और कंकड़ हमारे ऐसे कामों को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत ही लो प्रायोरिटी के हैं, जैसे कि टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना या फिर अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन यूं ही घूमते रहना। जबकि वहीं ये बड़े से रॉक्स हमारे उन कामों को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे जीवन के फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, जैसे कि 12 घंटे पढ़ाई करना, अपने बिजनेस या जॉब में ग्रोथ हासिल करना या फिर नई स्किल को सीख कर इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करना। लेकिन रियलिटी में ज्यादातर लोग अपने काम की प्रायोरिटी को सेट ही नहीं करते, जिसकी वजह से जाने अनजाने वो अपने पूरे दिन में अपना मैक्सिमम टाइम ऐसे काम करने में बर्बाद कर देते हैं जिस काम को करने से उन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसलिए दिन के अंत में उनके पास अपने इस फर्स्ट प्रायोरिटी वाले महत्वपूर्ण काम को करने का समय ही नहीं बचता। इसलिए मैक्सिमम लोग अपने मन चाहे गोल को अचीव ही नहीं कर पाते और वो दिन ब दिन समय की इस माया जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन वहीं जो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा कर देते हैं, उनकी लाइफ में ये रेत और छोटे कंकड़ जैसे लो प्रायोरिटी वाले काम अपने आप ही मैनेज हो जाते हैं, जैसे कि वो एक कंप्लीट बैलेंस लाइफ जी पाते हैं और वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड हाईएस्ट लेवल के सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। इसलिए अब आप ये खुद डिसाइड करो कि इन दोनों में से आपको कौन सी लाइफ जीनी है, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारे लिए अपने प्रायोरिटी को सेट करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम ये कैसे कर सकते हैं, मगर क्यों ज्यादातर लोग प्रायोरिटी सेट करने के बावजूद भी अपने निर्धारित काम को पूरा नहीं कर पाते, तो इसका सबसे बड़ा कारण है लेक ऑफ मोटिवेशन। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इस मोटिवेशन को कैसे लेकर आए। तो इसके बारे में पियर स्टील अपनी किताब द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में मोटिवेशन का इक्वेशन देते हुए ये समझाते हैं कि मोटिवेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय इंपल्सिवनेस इनटू डिले। यानी कि जब आप इस नीचे दिए गए पैरामीटर की वैल्यू को कम करते हो तो आपका मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो कि आपकी एग्जाम 1 साल के बाद है, तो अब आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन करने का बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, यानी कि इसमें डिले या यूं कहे कि डेडलाइन की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो अभी आपको खुद ही पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर आपका एग्जाम अगले ही दिन होगा तो आप बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाकर पूरा सब्जेक्ट एक ही रात में कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन बहुत ही छोटी सी है, इसलिए आप प्रेशर में आकर भी अपने काम को समय से पहले ही पूरा कर दोगे। अब जो कि यहाँ पे डेडलाइन बहुत ही छोटी सी है, इसलिए इंपल्सिवनेस यानी कि दिमाग में उठ रहे बेफालतू के टाइम पास करने के कीड़े या आवेग भी कम हो जाता है, इसलिए आप ऑटोमेटिकली अपने काम पे 100% फोकस करने लगते हो। वहीं अब इस मोटिवेशन पे मजबूती से पकड़ जमाने के लिए हमें ऊपर के 2 पैरामीटर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, यानी कि एक्सपेक्टेंसी एंड वैल्यू के लेवल को हाई करना होगा, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ती है तब मोटिवेशन भी बढ़ता है। मतलब कि जब आपको पता चले कि आपकी पढ़ाई करने से ही आप एक ऐसी मेडिसिन की खोज कर सकते हो जो एक भयानक बीमारी से आपकी मदर की जान बचा सकती है, तो चाहे हालात कुछ भी हो मगर फिर भी आपका मोटिवेशन कभी भी इस सिचुएशन में कम नहीं होगा, क्योंकि अब इस पढ़ाई की, इस काम की वैल्यू बहुत ही हाई है आपके लिए। वहीं अब इस वैल्यू के साथ जुड़ी है एक्सपेक्टेंसी यानी कि भरोसा और उम्मीद, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक आपके अंदर कभी कोई मोटिवेशन पैदा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप इस किताब का एक पेज पढ़ के दिखा दो तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करोगे और कुछ ही समय में ये काम करके दिखा दोगे, वो भी पूरे मोटिवेशन के साथ, क्योंकि आपको अपने ऊपर ये पूरा भरोसा है कि ये छोटा सा काम तो मैं किसी भी हालत में कर ही दूंगा ना। लेकिन वहीं अगर मैं ये कहूँ कि आपको यूएस इंग्लिश में लिखी हुई 10 किताबें पढ़नी है और उसे लाइन टू लाइन याद भी रखना है, जिसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो शुरुआत में तो पैसे देकर भले ही आप मुझे हाँ बोल दोगे, लेकिन समय के साथ साथ आपका भरोसा, आपकी उम्मीद डगमगाने लगेगी कि यार ये कैसे हो पाएगा, और इसी डगमगाहट की वजह से आपकी मोटिवेशन कुछ ही मिनट में खत्म हो जाएगी। इसलिए मोटिवेशन को बढ़ाना है तो इन 2 पैरामीटर की वैल्यू को भी हमें बढ़ाना ही होगा और इन दोनों की वैल्यू को कम करना होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसे हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें। तो इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए इलन मस्क खुद टाइम ब्लॉकिंग एंड पोमोडोरो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से ही वो हफ्ते के 80 से 100 घंटे का काम करने के बाद भी अपने पर्सनल कामों के लिए भी समय निकाल लेते हैं। साथ ही इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद भी वो दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए भी टाइम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक से अपने आज के दिन ही अपने आने वाले कल के लिए एडवांस में ही प्लान बना लेते हैं, जिसमें वो किसी काम को, ये टास्क को
स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में फिक्स कर देते हैं, जिससे कि पूरे दिन में हर काम को एक इक्वल इंपोर्टेंस दिया जा सके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस निर्धारित समय के दौरान और कोई काम नहीं किया जाता, इसलिए आप इस एक समय पे एक ही काम करने के लिए बंध जाते हो। इसलिए इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। अब इससे फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में किसी भी काम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती और आप एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पे 100% फोकस कर पाते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि दूसरे काम को करने के लिए, यानी कि पार्टी करने के लिए या वीडियो गेम खेलने के लिए ऑलरेडी समय निर्धारित किया जा चुका है। तो जब उसका समय आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए एलन मस्क इस मेथड से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को हासिल कर पाते हैं। लेकिन वहीं इस टाइम ब्लॉकिंग में डिसाइड किए गए टाइम को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से इस्तेमाल करने के लिए वो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इस टेक्निक में होता ये है कि आप अपने आप को कोई भी काम करने के लिए सिर्फ 25 मिनट के लिए बांध लेते हो और 25 मिनट में जीरो इंटरप्शन के साथ हमें 100% फोकस करना होता है, जिससे कि हम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाते हैं। और जैसे ही 25 मिनट पूरे होते हैं कि हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। अब इससे होता ये है कि आपको हर बार सिर्फ 25 मिनट ही बैठकर काम करना होता है, जिससे कि अब आपके सामने एक छोटी सी डेडलाइन सेट हो चुकी है और इस 25 मिनट के बाद ही आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है, जहाँ पे आप अपना कोई भी मनपसंद या बेफालतू सा काम कर सकते हो। इसलिए आपके मन में उठ रही चुल या यूं कहे कि आवेग खत्म हो जाता है और आप 100% फोकस के साथ इस 25 मिनट में काम करने के लिए बन जाते हो। अब पहला 25 मिनट का पोमोडोरो कंप्लीट करते ही आपको ये यकीन हो जाएगा कि एक्चुअली में आप जो करना चाहते थे उसमें आपको एक प्रोग्रेसिव रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेंसी एंड वैल्यू का लेवल हाई हो जाता है और आप नेक्स्ट पोमोडोरो को पूरा करने के लिए हाईली मोटिवेशन से भर जाते हो। और जितना आप इस मेथड को फॉलो करते जाते हो, आपका मोटिवेशन लेवल भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। यही वजह है कि मैं खुद भी हर दिन 10 पोमोडोरो को कंप्लीट करता हूँ। इसलिए मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप सब भी अभी जाओ और इस मेथड को एक बार अप्लाई करके देखो। और 25 मिनट के बाद मजा नहीं आया काम करने का तो कमेंट में लिख कर जाना कि भाई मजा नहीं आया, लेकिन अगर मजा आया तो कमेंट में इस चमत्कार के बारे में सबको बताना, ताकि फंडो प्रोग्रामिंग के वीडियो को देखने वाले हर कोई इंसान को आपकी कामयाबी से अपने जीवन में एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करने में मदद मिले। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।